हर हर महादेव। मित्रों, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आप यदि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए बेलपत्र का इतना अधिक महत्व है। मित्रों, बेलपत्र को कब और कैसे तोड़ना चाहिए ये नियम लगभग सभी को पता होते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमें भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़ने पड़ते हैं, तो इनके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन बेलपत्र को कब कब भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है। शिव पुराण में इस विषय से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कब कब और किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप उस दिन बेलपत्र तोड़ते हैं तो अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप कोई भी अशुभ कार्य करने से बच सकें। पहला नियम, मित्रों, शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र सोमवार के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बेलपत्र तोड़ने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, ताकि सोमवार को आप वही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकें। लेकिन भूल से भी सोमवार को बेलपत्र तोड़ने की भूल ना करें। दूसरा नियम, मित्रों, शिव पुराण में सोमवार के अलावा भी कुछ अन्य दिनों का उल्लेख देखने को मिलता है जिस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है प्रत्येक मास में पड़ने वाली चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियां। इनके अलावा संक्रांति की जो तिथियां हैं उनमें भी बेलपत्र हमें नहीं तोड़ने चाहिए। ये बातें आप नोट करके भी रख सकते हैं। इन दिनों में यदि आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं, वो सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व ये है कि हमसे भूल से भी भूल ना हो, बिना कोई गलती किए हम भगवान की सेवा कर पाएं। मित्रों, शास्त्रों में जिस जिस तिथि को भी बेलपत्र तोड़ने से मना किया गया है उसका पालन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि आज सोमवार है या फिर चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या की तिथियां हैं और आप आज से पहले इन नियमों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए आपने बेलपत्र पहले से तोड़कर नहीं रखे थे और अब ये नियम जानने के बाद में आप धर्म संकट में फंस गए हैं कि भगवान भोलेनाथ को आज कैसे बेलपत्र अर्पित करें। तो परेशान होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण में इस समस्या का भी उपाय बताया गया है। और उपाय ये है कि जो बेलपत्र होते हैं वो 6 महीने तक बासी नहीं होते। शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के बाद लगभग 6 महीने तक वो ताजे माने जाते हैं, मतलब बासी नहीं होते हैं। इन्हें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कभी भी भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि यदि आज आपने बेलपत्र तोड़ लिए हैं, कुछ अधिक तोड़ लिए हैं, तो आप उन्हें रख सकते हैं। 6 महीने के भीतर आप कभी भी उन्हें भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है और आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहां मंदिर में ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लीजिए और इसे फिर से भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। ये भी फलदायी माना जाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई दोष या पाप नहीं लगता है। तो मित्रों, आपसे ये जो तिथियां बताई गई हैं इस वीडियो में, इनका आप ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे। इन तिथियों में और सोमवार के दिन बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़ेंगे, आप पहले से ही बेलपत्र तोड़कर रख लेंगे। यदि आपने भूलवश पहले से बेलपत्र तोड़कर नहीं रखे हैं और अब आपको भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने हैं तो भी आप इन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे, बल्कि जो नियम बताए गए हैं शिव महापुराण में उनके अनुसार 6 महीने तक के पुराने बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास ये पुराने बेलपत्र नहीं है तो आप किसी और के चढ़ाए हुए बेलपत्र
बेलपत्र भी धुलकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये वीडियो एक बार फिर से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और आपसे कोई भूल ना हो। यदि कुछ समझ ना आया हो, कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। हर हर महादेव।